उसे आपको रूबरू कराएंगे। विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है आज। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है आज। सदन में बेरोजगारी का मुद्दा जमकर गुंजा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने घेरा है, तो सदन में जाने से पहले विपक्ष का हंगामा देखा गया है। नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। नियम 324 के अंतर्गत कई विधायक अपनी बात भी रखेंगे। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। नियम 324 के अंतर्गत विधायक अपनी बात सदन में रख सकेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। बताते चले आपको कि सत्र के आखिरी दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोक-झोंक देखने को मिला है। सदन में बेरोजगारी का मुद्दा भी जमकर गुंजा है। विपक्ष की ओर से तमाम सवाल पूछे गए हैं, सत्ता पक्ष की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा देखा गया है। विधानसभा में संस्थान बंद करने पर ये जोरदार हंगामा देखा गया है। मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम में नोक-झोंक हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई बड़े सवाल किए हैं, तो नारेबाजी करते हुए सदन से विपक्ष जो है वो बाहर भी निकला है। नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर विपक्ष आया है। सरकार पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है। तो आज विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी दो अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि आज बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हंगामा किया है, सदन में ये आवाजें गूंजी हैं। तो दूसरी बिंदु यह है कि आपको बताते चले कि यहां पर संस्थान बंद करने को लेकर के भी बातें कही गई हैं विपक्ष की ओर से। 12 तारीख दिसंबर को शपथ लेते हैं, 12 दिसंबर को वो सारे संस्थान बंद करने की आप उनकी डिनोटिफिकेशन की जो है वहां से आपने अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब सीधा सीधा राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने जो फैसला लिया, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने का उन्होंने फैसला लिया। पहली बात। और जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का पतन तो इस कदर हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका जवाब देते नहीं बन पा रहा है। अब जब आज हमने देखा 1094 जो है प्राइमरी स्कूल बंद किए, क्या ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश में कि 1094 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था? ये हो ही नहीं सकता है। और बाद में जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कोई पर्ची दी और कहा कि 600 स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये भी संभव नहीं है। मैं 5 वर्ष, ये तो अभी 2 वर्ष कार्यकाल हुआ, मैं 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा। बच्चों की संख्या हो सकती है, कम हो सकती है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि 1094 स्कूल में बच्चे ही नहीं थे। ये मुख्यमंत्री ने कितना गैर जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया कि बच्चे ही नहीं थे, मास्टर थे और बच्चे नहीं थे। ये हैरानी की बात। और जो जहां मास्टर थे बच्चे नहीं थे उन संस्थानों को तो हम बोल रहे हैं कि बंद करिए, लेकिन इस तरह से सदन के अंदर झूठ बोलने की आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े जो वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तोड़े। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की ओर से कई बड़े सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। संस्थान बंद करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई बड़े सवाल कर दिए हैं मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा है कि संस्थान को बंद करने के लिए लगातार ये आवाज जिस तरह से उठाया गया है सरकार की ओर से, जो स्कूलें बंद की गई है, बच्चों को लेकर सवाल खड़ा किया गया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर है उसमें, शिक्षक है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री से यहां पर नेता प्रतिपक्ष के कई सवाल देखे गए हैं। उन्होंने सदन में भी ये मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी से लेकर के संस्थान को बंद करने जैसे तमाम मुद्दे यहां पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, आज नेता प्रतिपक्ष की ओर से कई बड़े सवाल किए गए हैं। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन 2 मुद्दे देखे गए हैं यहाँ पर, एक बेरोजगारी को लेकर के, एक संस्थान बंद को लेकर के। लेकिन क्या अपडेट है सरकार की ओर से, किस तरह से जवाब दिया गया है इस मुख्य बिंदु पर?
देखिए, आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई और प्रश्नकाल में पहला तो प्रश्न है वो जो लोन लिया जाता है और लोन को किस तरह से मुआफ किया जाता है, उसमें एक बड़े नेता जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं ऊना से सतपाल रायजादा, उनका भी नाम सामने आ रहा था कि उनका भी एक बड़ा लोन जो है वो यहाँ पर माफ किया गया। उस सवाल को जो है वो सुना गया और उसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से विस्तार में दिया गया और ये कहा गया कि आने वाले समय में भी इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी जहां पर लोगों के लोन जो है वो माफ किए जा सकते हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी से संबंधित हो या फिर अन्य मामलों के ऐसे मामले हो जिनको निपटाया जा सकता है। और अन्य बैंकों के सारे भी जो लोन लिए गए हैं उनके भी लोन मुआफ जो है वो किए जा सकते हैं, लेकिन किस आधार पर किया जा सकता है उसके लिए कुछ नियम और कानून जो है वो बने हुए हैं, उसी के आधार पर ही होगा। इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है उस पर जो है वो आगे देखा जाएगा, जिस पर सरकार जो है वो आगे विचार कर रही है। लेकिन अहम मुद्दा आज सदन के अंदर ये रहा कि जिस तरह से बंद किए गए संस्थान है, क्योंकि शुरुआत से ही जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से ही लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक द्वेष इस भावना के कारण कि बदले की भावना के कारण जो है वो इस तरह से काम किया जा रहा है और जितने भी संस्थान पूर्व की भाजपा सरकार यानी जयराम सरकार के समय में खोले गए थे उन तमाम संस्थानों को जो है वो बंद करने का काम यहाँ पर कांग्रेस सरकार कर रही है, सुक्खू सरकार कर रही है। तो इसी के ऊपर आज फिर से एक प्रश्न लगा हुआ था जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि रणधीर शर्मा जो कि नैना देवी जी से जो विधायक हैं उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था कि किस तरह से जो संस्थान है उन्हें बंद किया जा रहा है और क्यों आखिरकार जो है वो उन्हें खोला नहीं जा रहा जहां पर जरूरत है, यानी कि नीड बेस आधार पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब तो आया। मुख्यमंत्री ने खुद ये जवाब दिया सदन के अंदर कि जो नीड बेस आधार पर जो है यहाँ पर ये जो संस्थान है उन्हें खोला जाएगा, चाहे उनमें ब्लॉक के अगर संस्थान हो या फिर तहसील के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों या फिर स्कूलों की अगर बात करें, कॉलेजों की बात करें, डिविजन्स की, सब डिविजन्स की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी और नीड बेस के आधार पर ही संस्थानों को बहाल किया जा सकता है। यानी कि जिन्हें अगर बंद भी किया गया है तो राजनीतिक संभावनाएं लाभ तलाशने के मकसद से पूर्व की जयराम सरकार ने आखिर के 1 साल के अंदर जितने भी ये कामकाज किए थे, ये संस्थान खोले थे, वो सभी के सभी बंद किए गए। लेकिन जरूरत कहां कहां किन किन संस्थानों की है उसके आधार पर जरूर इन्हें जो है वो बहाल किया जा सकता है, यानी खोला जा सकता है। तो इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से जो है वो देखने के लिए मिले, सवाल और जवाब दोनों तरफ से देखने के लिए मिले। लेकिन क्या आने वाले समय में देखिए, जो विपक्ष कह रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर आज सदन में जो जानकारी दी, उन्होंने कहा है 1865, एक बड़ा नंबर उनकी तरफ से दिया गया है कि 1865 ऐसे बड़े संस्थान हैं जिन्हें यहां पर बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो क्या सरकार इसके ऊपर विचार करती है? क्या लोगों की जरूरत के आधार पर जो है ये खोला जा सकता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश कमोबेश कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दुर्गम इलाके हैं, जो अगर स्कूलों में ही खासतौर पर बात करें तो बच्चे बहुत दूर दूर से मीलों पैदल चलकर जो है वो यहां पर आते हैं। इस तरह की जानकारी जयराम ठाकुर की तरफ से सदन के अंदर दी गई। तो ऐसे में एक आपराधिक काम जो है वो राज्य सरकार ने किया है, सुक्खू सरकार ने किया है, पाप उनको ये चढ़ेगा, इस तरह की बातें जो है वो जयराम ठाकुर की तरफ से सदन में सुनने के लिए मिली। उन्होंने ये भी निशाना भी यहां राज्य सरकार पर साधा और ये कहा कि जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 साल हुए, 2 साल में ही आपने इस तरह से जो परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की आप बात कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन जो है वो यहां पर किया जाएगा, और व्यवस्था परिवर्तन नहीं, आपने तो परिवर्तन का पतन यहां पर जो है वो आपने कर दिया है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिली। सदन की कार्रवाई फिलहाल अभी एक बार फिर से भोजनावकाश के बाद जो है वो जारी हो गई है और नियम 62 के तहत जो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर जो भाजपा के श्री नैना देवी जी से जो विधायक हैं उनकी तरफ से पेयजल और सिंचाई सुविधाओं को लेकर जो है वहां पर जनता को आ रही समस्याओं को लेकर एक सवाल जो है वो ध्यानाकर्षण जो है वो सदन का यहाँ पर उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया है। तो उसकी चर्चा भोजनावकाश से पहले ही शुरू हो गई थी, तो लिहाजा उसके ऊपर चर्चा जो है वो यहाँ पर जारी है और इसका जवाब जो है वो जल शक्ति मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है मुकेश अग्निहोत्री आज सदन में देंगे। उसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चर्चाएं इसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत ही हैं, जिसमें लाहौल स्पीति की जो विधायक हैं
अनुराधा राणा, उनकी तरफ से जो है, जो लोसर में जो आगजनी की घटना वहां पर हुई थी उसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो यहां पर लाया गया है। इसके अलावा जो केवल सिंह पठानिया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो केवल सिंह पठानिया की तरफ से यहां पर लाया गया, जो कि तीसरे नंबर पर है, और जिसमें यह कहा गया जो प्रदेश में होटल हैं और होटलों से जो आय यहां पर होती है या फिर टैक्स की इनकम यहां पर होती है, उससे टैक्स में बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण जो है ऐसी जगहों पर लोग कर रहे हैं जो होटलों में हो रहा है। तो ऐसे में बड़े स्तर पर टैक्स के ऊपर नुकसान हो रहा है। आज इसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। कुछ देर बाद इसके ऊपर भी चर्चा जो है वो संभावित है। कुल मिलाकर आज का दिन, आखिरी दिन, जनता को बहुत उम्मीदें और बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस विधानसभा परिसर में आए हैं। कुछ डेपुटेशंस लेकर आए हैं, कुछ मिलने आए हैं, कोई लोग अपने काम लेकर आए हैं, क्योंकि धर्मशाला वो जगह है जहां पर लोग दूर दराज के इलाकों से भी यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस विधानसभा का निर्माण ही इसीलिए किया गया था। और तत्कालीन सरकार ने यही बात सोची थी कि ये बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है। ऐसे में चंबा, दूर दराज के इलाके वहां पर बहुत सारे हैं, या फिर आप लाहौल स्पीति की बात कर लीजिए, या फिर इसके अलावा कुल्लू के जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं। तो कुल मिलाकर यहां जो है एक विधानसभा का निर्माण किया जाना है और किया गया है, और जिसके अंदर जो शीतकालीन सत्र है वो यहां पर होता है। तो ऐसे में बहुत से लोग जो हैं वो अपने कामकाज के सिलसिले में भी, अपनी समस्याओं के सिलसिले में भी यहां पर पहुंच रहे हैं, और अपने काम करवाने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कई मायनों में आज का दिन अहम है, और फिलहाल तो एक बार वॉकआउट कहकर सदन से बाहर विपक्ष जरूर आया था, लेकिन जो स्पीकर हैं उन्होंने सदन में उनके जाते ही, यानी कि विपक्ष के बाहर निकलते ही उन्होंने ये जानकारी दी कि एक लंबा समय जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, सवाल जवाब के बीच में देखा गया, लिहाजा इस वॉकआउट को कार्रवाई में दर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो वॉकआउट के कहा गया विपक्ष की तरफ से, वो वॉकआउट दर्ज कार्रवाई में नहीं हुआ है। फिलहाल बाहर चले गए विपक्ष के नेता, जितने भी सदस्य और भी थे, और बाहर जाकर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी जो है वो भी उन्होंने कुछ देर तक की। लेकिन फिलहाल कार्रवाई चल रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही दलों के नेता सदन के भीतर कार्रवाई में जो है एक बार हिस्सा ले रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज चर्चा संभावित है। और मुझे लगता है कि आज एक अच्छी चर्चा जो है वो आगे, इसके बाद जो आगे चर्चाएं हो रही हैं उसके अंदर होने की संभावना नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सदन में आज बेरोजगारी का मुद्दा देखा गया है, और आज नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी यहां पर संस्थान को बंद करने के लिए कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं।